तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 न्यूटन। ठीक है, कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों दो आवेश है, दोनों आवेश के बीच का बल दे दिया है 10 न्यूटन। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बाद में बल कितना होगा, कब, जब पहले वाले आवेश को और कितना आवेश दिया गया, -6 माइक्रोकुलम, दूसरे वाले आवेश को और कितना आवेश दिया गया, -6 माइक्रोकुलम, तो बाद में बल कितना हो जाएगा, बल कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, 5 न्यूटन। ठीक है, नहीं तो ऐसे देखो एक ट्रिक भी है इस क्वेश्चन का, तो को गुना करो, कितना हुआ, 4 तिया 12, तब 12 मैंने 12 गुलाम हो गया, 12 गुलाम स्क्वायर, अब 12 के लिए कितना है, 10 न्यूटन, 12 के लिए कितना बल लग रहा है, 10 न्यूटन। अब अगर हम दोनों को -6 दे दे, तो जिसके पास +3 है उसको -6 दे देंगे, तो उसके पास क्या बचेगा, -3, जिसके पास +4 है उसको -6 दे देंगे, तो उसके पास कितना बचेगा, -2, यानी जिसके पास +3 है उसके पास बचेगा -3, जिसके पास +4 है उसके पास बचेगा -2, और दोनों को गुना करेगा तो कितना होगा, 6, कितना होगा, 6। अभी कितना है, 4 तिया 12, अब 12 पे अगर 5 है तो सॉरी 10 है, तो 6 पे कितना होगा, 5, 6 पे कितना होगा, 5, यानी कि दोनों का गुणनफल करके 12 आ रहा है, 4 तिया 12, 12 है तो बल कितना है, 10, अब बाद में कितना आवेश बचेगा, 6, तो बल कितना हो जाएगा, 5। अगर आवेश 12 है तो बल 10 है, आवेश अगर 6 हो गया तो बल कितना होगा, 5, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। थोड़ा इसको बताना पड़ेगा, बोर्ड पे होगा तो क्लास में बता देंगे। ठीक है, ऐसे जिसको समझ में आ गया ठीक है, बना सकता अपने से। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्यूज नहीं करवाए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा था बनाने वाला, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलो, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक वस्तु का आवेश दुगुना कर दे तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। आवेश को कितना गुना किया गया, 2 गुना, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, यदि एक वस्तु का आवेश 2 गुना कर दे तो क्षेत्र हो जाएगा, कितना गुना होगा, 2 तिगुना, अपरिवर्तित 2 गुना आधा, मतलब कि आवेश को दुगुना करेंगे तो विद्युत क्षेत्र कितना गुना होगा, तिगुना होगा, 2 गुना होगा, आधा होगा, या नहीं। तो इसका क्यूज हम लोग कर रहे हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, हम क्यूज स्टार्ट कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, आपको आंसर देना है। चलिए, क्यूज शुरू हो रहा है, मैसेज से भी आंसर दे सकते हैं, जिस पे क्यूज नहीं आएगा मैसेज से आंसर दे सकता है। ठीक है, हाँ, क्यूज आ गया होगा आपके स्क्रीन पे, 4 गो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, 21 सेकेंड बचा हुआ है, आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यूज खत्म होने वाला है, सभी लोग अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए, चलो, सुभाष कुमार, अमन यादव, आरती कुमारी, कन्हैया प्रजापति, इस सभी लोग का आंसर सही है, 4 लोग का आंसर सही है, 4 ही लोग आंसर दिया, चारों आदमी आंसर सही दिया, चारों आदमी आंसर सही दिया। थैंक यू एवरीवन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग आंसर सही दिया। आरती सी सही बोल रहे, आरती सी सही है। ठीक है, सी है, आपको पता होगा ई बराबर सूत्र होता है, ई बराबर के 1/4πε0 Q/r², यानी कि ई जो है, ई, इसका आंसर पहले टिक आउट कर लीजिए आप लोग, इसका आंसर सी 2 गुना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ठीक है, इसका आंसर है 2 गुना। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, आपको पता होगा कि ई जो है, ई समानुपाती होता है, ई समानुपाती क्यू के, तो ई समानुपाती है क्यू के, अगर क्यू 2 गुना हो जाएगा तो ई भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्यू समानुपाती है क्यू के, तो अगर आवेश दुगुना होगा तो विद्युत क्षेत्र भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी पढ़ दे रहे हैं हम आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश 1.5 गुना 10⁻⁻4 कूलाम है। आवेश कितना दिया गया है, 1.5 गुना 10⁻⁻4 कूलाम, पर बल कितना लग रहा है, 2.25 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी इस बिंदु पे। ठीक है, तो ई का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, ई का। ठीक है, तो ई बराबर सूत्र लगा दो सभी लोग। ई का सूत्र क्या होता है, ई इक्वल्स टू ई, आपको पता होगा सभी को सूत्र, ई बराबर होता है सूत्र ई को क्यू, हाँ सॉरी एफ बाई क्यू। ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू। और एफ का वैल्यू कितना दिया गया, 2.5 न्यूटन। एफ का मान है 2.25 और क्यू का मान है 1.5 गुना 10⁻⁻4। तो 2.25 में आपको भागा देना है किससे, 1.5 गुना 10⁻�4 कूलम से। ठीक है, और भागा दे के सभी लोग आंसर बताइए इस चारों में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, हम क्यूज शुरू कर रहे हैं, आपके पास 1 मिनट का टाइम है आपको आंसर देना। ठीक है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, सभी को आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सभी लोग सॉल्व करो अपने कॉपी में, सॉल्व करो अपने कॉपी में, सॉल्व कीजिए, बताइए क्या होगा आंसर। चलिए क्यूज भी स्टार्ट होने वाला है आपके स्क्रीन पे। 1 मिनट का टाइम मिल रहा है आपको, 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए आपके पास। इसको सॉल्व कीजिए, हम बता ही दिए क्या करना है, सिर्फ भागा देना है। किसमें भागा देना है, 2.25 में भागा देना है, 5 गुना 10⁻4। प्रभु का कॉल कर रहा है। अभिकांत कुमार आंसर सही दिया है, अभिकांत का आंसर सही है। ठीक है, अभिकांत का आंसर सही, आंसर बी करेक्ट है। ठीक है, आप लोग जानिए आंसर इसका बी करेक्ट है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो सब आदमी, इसका आंसर बी होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ भागा देना है। 2.25 में किससे भागा देना है, 1.5 गुना 10⁻⁻4 कूलम से। और फॉर्मूला आपको हम बता ही दिए हैं ई का, ई का अभी फॉर्मूला बताए हम आपको। ई बराबर फॉर्मूला आपको लगाना है एफ हो, एफ हो बट्टे क्यू, एफ बट्टे क्यू, एफ बट्टे क्यू लगाइए, आंसर सभी का आ जाएगा। जिसका नहीं आया है बस भागा देने में आपको गलती हो रहा है और कुछ नहीं है, भागा सही से दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर टिक आउट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं सूचित करती है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं सूचित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं
सूचित करती है? किसको सूचित करती है? आवेश की प्रकृति, क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की दिशा, उपयुक्त सभी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो किस, उसका कौन कौन सा इसमें से गुण है? क्या विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश की प्रकृति को बताती है, क्षेत्र की तीव्रता को बताती है, क्षेत्र की दिशा को बताती है, या उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों को बताती है? तो कौन सा इसमें से सही है सो देना है। ठीक है, हम क्यूज क्रिएट कर रहे हैं, आपको आंसर देना है। ठीक है, क्यूज क्रिएट हो रहा है। चलो आंसर दो सभी लोग, सभी लोग आंसर दो इस क्वेश्चन का। अच्छा, कुछ का कंप्लेन है कि सर आईडी डालते हैं अब फिर से हट जाता है। क्या तुम लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है कि पहले आंसर दो उसके बाद बात करते हैं? पहले आंसर दीजिए इसका, इसका आंसर दीजिए कितना होगा। चलो, कन्हैया और अभिकांत दोनों का आंसर सही है। आंसर डी होगा। ठीक है, आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। पहले तो आप लोग आंसर जान लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं कहाँ है क्या। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, कैसे है देखो, क्षेत्र रेखाएं जो है आवेश की प्रकृति को बताता है। यहाँ प्रकृति की जगह थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, क्या कहते हैं, प्रकृति लिखा दे, प्रकृति लिखा गया है, प्रकृति होना चाहिए। ठीक है, प्रिंटिंग एरर है, सॉरी प्रिंटिंग कह रहा है मतलब टाइपिंग एरर है। तो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सूचित करती आवेश की प्रकृति को। सही बात है। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलती है और कहाँ पे खत्म होती है? ऋण आवेश पे। तो प्रकृति को बताती है ना। सही हो गया सर, ओ सही हो गया प्रभु। चलो ठीक है, सही हो गया तो ज्वाइन कर लो। तो देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सूचित करती है आवेश की प्रकृति को। कैसे? तो आवेश देखो, धन आवेश, सॉरी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है, ऋण आवेश पे खत्म होती है। तो तुम देख लेगा कि रेखा कहाँ से शुरू हो रहा है। तो जहां से रेखा शुरू हो रहा है इसका मतलब वहां पे कौन सा आवेश? धन आवेश। जहां पे रेखा खत्म हो रहा है वहां पे कौन सा आवेश? ऋण आवेश। यानी आवेश की प्रकृति को बताता है। सही बात है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्षेत्र की तीव्रता को। सही बात है। हम आपको बताए थे कि रेखा अगर अधिक संघनन होगा, मतलब अधिक नजदीक नजदीक होगा रेखा, तो वहां पे तीव्रता क्या होगा? अधिक होगा। अगर रेखा दूर दूर होगा तो तीव्रता क्या होगा? कम होगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा तीव्रता को भी बताता है कि अगर रेखा अगर नजदीक नजदीक है तो तीव्रता अधिक है, रेखा दूर दूर है तो तीव्रता कम है। उसका तीसरा ऑप्शन है क्षेत्र की दिशा को। सही बात है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को हमेशा आवेश कहाँ से निकलती है? प्लस से, खत्म होती है माइनस पे। तो तीव्रता का दिशा दिखाता है ना, विद्युत क्षेत्र का दिशा भी दिखाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं रेखाएं के पास ये सब गुण है। कौन सा? आवेश की प्रकृति को भी बताता है, क्षेत्र की तीव्रता को भी बताता है, क्षेत्र की दिशा को भी बताता है, यानी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। हमको लगता है कि आई होप तुम लोग को अब समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, एक मिनट। अगला क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सत्य नहीं है? इसमें से खोजना है आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में कौन सही नहीं है। सही नहीं है। तो देखो, ऑप्शन को पढ़ते हैं, लास्ट से पढ़ते हैं, डी से। ऑप्शन डी से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है पहले सो देखो। कह रहा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ तथा ऋण आवेश पे अंत होती है। बात सही है। हमको गलत वाला खोजना है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में कौन सा बात गलत है। ये बात तो सही है, हमको गलत वाला खोजना है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं।
कहता दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती। सही बात है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये भी बात सही है। हमको गलत वाला बात ढूंढना है। बी नंबर देखो, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। सही बात है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, क्योंकि प्लस से शुरू होता है और माइनस पे खत्म हो जाता है। कभी भी माइनस से शुरू होकर प्लस पे खत्म नहीं होगा, हमेशा प्लस से शुरू होगा और माइनस पे खत्म होगा, इसलिए यह बंद लूप नहीं बनाएगा। ये भी बात सही है। ठीक है, हमको गलत वाला बात ढूंढना है। अब ए देखो, ए नंबर में कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र नहीं होती है। कहने का मतलब कि वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है गोलाकार वक्राकार नहीं होता है, ये गलत बात है। वैद्युत क्षेत्र रेखा वक्राकार होता है। देखा होगा जब हम क्लास में बनाए थे, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, तो दोनों के बीच में जब वैद्युत क्षेत्र रेखा को बनाए थे तो इससे थोड़ा सा गोलाकार वृत्ताकार बना था ना, अर्धवृत्त की तरह। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखा वक्राकार होता है, आई लिखा वक्राकार नहीं होता, इसलिए गलत। गलत कौन हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? गलत है। किसके बारे में? वैद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो हमको इसमें क्या खोजना था? गलत कथन खोजना था कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? ए गलत है, ए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम ठीक कर दे रहे हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए गलत है। बाकी तीनों जो है वो क्षेत्र रेखा के बारे में सही है, हमको गलत ही खोजना था। लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सत्य नहीं है? नहीं है, क्षेत्र रेखा के बारे में सत्य नहीं, तो ए जो है सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ए, आंसर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़े आगे, आगे बढ़े। कोई आदमी मैसेज करो, यस सर आगे बढ़िए। कोई है कि नहीं है? है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। चलो अगला क्वेश्चन क्या रहा? कह रहा है कि किसी द्विध्रुव को, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है लिखा हुआ, हम इसीलिए क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं कि कहीं कहीं टाइपिंग एरर भी है। ठीक है, इसलिए हम आपके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी द्विध्रुव को एक समरूप लिखा है, समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा। यानी कि कोई एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उस विद्युत क्षेत्र में इसको रखा गया है, एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया, ठीक है, तो उस पर परिणामी बल कितना होगा? सही होगा, परिणामी बल कितना होगा? हमेशा शून्य। वेरी गुड, प्रभु दे रहा है शून्य। आंसर पहले ए समझ लीजिए, आंसर ए होगा, फिर हम आपको समझाते हैं। इसका आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। सही बात है, अभिकांत भी ए बोल रहे हैं। हाँ, आंसर ए होगा, सही है। अमन यादव ए, वेरी गुड, आंसर ए होगा। देखो द्विध्रुव है ना, तो आपको क्लास में कितना बार हम बताएं कि द्विध्रुव पे क्या होता है? एक ऋण आवेश है, एक धन आवेश, और दोनों का परिमाण क्या होता है? बराबर। जैसे एक हो गया -2 कूलम, एक हो गया +2 कूलम, तो इससे क्या बनेगा? द्विध्रुव बनेगा। द्विध्रुव में जो दो आवेश होता है दोनों का परिमाण क्या होगा? बराबर। अब प्रकृति क्या होगा? अलग अलग। अब दोनों को जब जोड़ेंगे, -2 और +2 को जब जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा? 0। आंसर क्या होगा? 0। इसलिए आंसर क्या होगा? हमेशा शून्य, हमेशा शून्य। ठीक है, हमेशा शून्य। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। चलो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब देखो क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए पढ़ दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। कह रहा एक गोलीय चालक को आविष्ट किया जाता है, आविष्ट माने आवेशित किया जाता है। तो कह रहा एक गोलीय चालक, जैसे फुटबॉल है ना, फुटबॉल, उसको मान लो गोलीय चालक, तो उसको क्या किया गया? आवेशित किया गया। ठीक है, फुटबॉल के ऊपर आवेश रख दिया गया। अब उस उसके सतह से उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। सतह से हम किधर जाएंगे? केंद्र की ओर। तो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? ठीक है, अनंत होगा, शून्य होगा, सतह के बराबर होगा,
और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मान लीजिए एक फुटबॉल है, फुटबॉल के सतह पे आवेश रखा गया है, और फुटबॉल के केंद्र पर पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। शिव कुमार, प्रभु यादव, बी। अच्छा, शिव कुमार कुछ लिखा तो नहीं। हाँ तो बोलो कितना होगा, क्या होगा आंसर इसका। आरती बोल रही है बी। क्या बात है आरती, आरती का आंसर सही है, आंसर करेक्ट है बी। केंद्र पे कितना होगा, शून्य होगा, केंद्र पे शून्य होगा, याद रखिएगा। अमन यादव भी बी बोल रहा है, अमन भी बी बोल रहा है, सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। याद रखना, कोई भी फुटबॉल होगा, उस फुटबॉल के सतह पे अगर आवेश होगा तो उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। काहे होगा जीरो, तो क्या होता है कि विपरीत बल लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, चित्र बनाने में बनेगा नहीं, तो आप याद कर लीजिए जीरो होगा। अगर जिसको और भी डिटेल्स में जानना होगा तो क्लास में हमको कहिएगा, पूरा डिटेल्स में बता देंगे। फिलहाल अभी आंसर समझिए, इसका आंसर होगा जीरो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पे जा रहे हैं। चलो, कह रहा है कि किसी उदासीन वस्तु को ऋण आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान घट जाता है, बढ़ जाता है, घट या बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। चलो इसका आंसर सब लोग देगा सही सही, क्यूज लगा रहे हैं इसके लिए, क्यूज बना रहे हैं। ठीक है, चलो क्यूज में आंसर दो सब लोग। चलो क्यूज स्टार्ट होने वाला आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर सब आदमी दीजिए, सबका सही होना चाहिए। चलिए इसका आंसर दीजिए सब लोग। किसी उदासीन वस्तु को ऋण आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्या होगा, बताओ क्या होगा। एक वस्तु है, उसको ऋण आवेश दिया गया तो द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, टाइम आपका खत्म होने वाला है, टाइम खत्म हो चुका है। देख लेते कौन कौन आंसर, प्रभु यादव, अमन यादव और प्रजापति, तीनों का आंसर सही है। ठीक है, तीनों का आंसर सही है। चलिए तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बढ़ जाता है। तो पहले आप लोग आंसर समझ लीजिए, आंसर होगा बढ़ जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ जाता है। अब कहिएगा सर क्यों, तो आप इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि एक ऐसे वृत्त बना लो, मान लो कि एक कोई वस्तु है, इस पे कौन सा आवेश दे रहे, ऋण आवेश। ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा, जब आएगा तो अपना द्रव्यमान भी लेके आएगा। तो किसी भी वस्तु को ऋण आवेशित करने का मतलब है उसको क्या देना, इलेक्ट्रॉन देना। अगर इलेक्ट्रॉन देंगे, किसी भी चीज को कुछ देंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर होगा बी, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका बी होगा, बी, इसका आंसर होगा बी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, आंसर होगा बी। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलो, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, सॉरी किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। कह रहा एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब समझ ही रहे हैं, एक ऋण आवेश एक धन आवेश, और दोनों के बीच का दूरी अल्पतम दूरी होता है, उस दूरी को किससे लिखते हैं, 2a या 2r से, तो उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए, शून्य। तो वैद्युत द्विध्रुव से कितने दूरी पर हम चले जाएंगे कि उसका प्रभाव वहां क्या हो जाए, जीरो। तो वही पूछ रहा है, निरक्ष पर, अक्ष पर, अनंत पर, इनमें से कोई नहीं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव से हम कितने दूर चले जाएंगे कि वहां पे वैद्युत द्विध्रुव का प्रभाव क्या हो जाना चाहिए, शून्य। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो उस द्विध्रुव से कितने दूरी पे हम चले जाएंगे कि उस द्विध्रुव का प्रभाव शून्य हो जाए। ऑप्शन दिया है निरक्ष, निरक्ष बिंदु पर, निरक्ष का मतलब निरक्ष बिंदु पर, दूसरा है अक्ष बिंदु पर, तीसरा है अनंत पर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो इसके लिए भी हम क्यूज लगा रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्यूज हम लगा रहे हैं, ठीक। आप लोग आंसर दीजिएगा, क्यूज आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्यूज आ गया आपके स्क्रीन पे, आंसर दीजिए। क्यूज से आंसर दीजिए। इसका कॉन्सेप्ट हम समझा दिए आपको, आपको आंसर भी पता चल ही गया होगा। बहुत ज्यादा हिंट दे दिए हम इस क्वेश्चन में, फिर भी देखते हैं कौन कौन आंसर सही देता है। कौन सा आंसर होगा? ओ, अमन यादव, प्रभु यादव, अभिकांत, तीनों का आंसर सही है। तीनों आदमी आंसर सही दिया, ठीक है। अच्छा, शिव कुमार सी, सही बात है, सी आंसर सही है। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। वेरी गुड, सी। अच्छा, प्रभु भी सी कह रहा है, सही बात है, सही है। अनंत पर आंसर क्या होगा? अनंत पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आंसर होगा अनंत पर। अच्छा, सभी लोग मेरा यूट्यूब चैनल है @फिजिक्स ड्रीमर, हम ग्रुप में लिंक भी भेज दिए हैं, ठीक है। उस यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा वायरल कीजिए, उसमें सब्सक्राइबर बहुत कम है। 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि हम यूट्यूब पे भी लाइव आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए 50 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो इसीलिए उसको सब्सक्राइब आप भी कीजिए, और और अपने दोस्त सबको भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, जिससे हम वहां भी लाइव आ सके आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। अमन यादव ओके कर दिए, ठीक है। ठीक है, जो दोस्त या रूममेट सब होगा उसको भी कहना कर लो, अगर फायदा ही होगा। वहां भी वीडियो डाल रहे हैं, जो यहाँ पे पढ़ाते हैं ना, तो 1-2 दिन बाद वहां पे भी चले जाएगा, ठीक है। तो जो लोग को नहीं होगा यहाँ पे ज्वाइन किया, पढ़ा हुआ, नेट स्पीड प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब पे देख लेगा आराम से, वहां पे वीडियो अपलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ वीडियो बनेगा ना, उसका भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो वहां से ही देख लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आविष्ट वस्तु के बिना बिना स्पर्श के वस्तु को आवेशित करने की विधि कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि एक वस्तु है, उसको हमको आवेशित करना है। देखो एग्जाम में क्या करता है ना, क्वेश्चन तुमको आते रहेगा, ठीक है, लेकिन भाषा ऐसा लिखेगा ना कि तेरा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, तू आंसर कैसे देगा। तो वही बात है इस क्वेश्चन में, भाषा ऐसा है कि क्वेश्चन है ना तुमको समझ में आएगा, तुमको आंसर पता रहेगा लेकिन आंसर दे नहीं पाएगा। लेकिन यही भाषा तुमको आसान दे देगा तो क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए हम आपके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन समझाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आविष्ट वस्तु के बिना बिना स्पर्श के वस्तु को आवेशित करने की विधि कहलाती है। कह रहा है कि एक वस्तु है, ठीक है, उसको आवेशित करना है, लेकिन बिना छुए। बिना स्पर्श का मतलब क्या होता है? बिना छुए। अब किसी वस्तु को अगर बिना छुए आवेशित करना है तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उस विधि को, ये गलत है, उस विधि को कहते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। स्थिर वैद्युत प्रेरण, ठीक है। इस विधि का नाम है स्थिर वैद्युत प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है बिना छुए कुछ हो जाना, बिना छुए कुछ हो जाना, ठीक है। इसको कहेंगे स्थिर वैद्युत प्रेरण। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। याद रखिएगा, 10 नंबर का आंसर क्या है? बी। यानी कि किसी भी वस्तु को अगर बिना छुए आवेशित कर दिया आप, तो इस विधि को कहते हैं प्रेरण विधि। आवेशित करने का 3 गो विधि है। एक को कहते हैं घर्षण विधि, एक को कहते हैं प्रेरण विधि, एक को कहते हैं चालन विधि। तो घर्षण विधि में घस घस के किसी भी वस्तु को आवेश करते हैं, चालन विधि में संपर्क करा के, टच करा के, और प्रेरण विधि में बिना छुए किसी भी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। अमन यादव बी, आरती कुमारी बी, सही है। जिसका आंसर बी है सही है। तो याद रखिएगा, किसी भी वस्तु को आवेश करने का कितना विधि है? 3 विधि। एगो उसको टच करके, एगो होता है दो गो वस्तु को घस के, और तीसरा होता है बिना छुए। तो बिना छुए अगर किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, इस विधि को कहते हैं प्रेरण विधि। कौन सा विधि? प्रेरण। लेकिन इसका नाम है पूरा स्थिर वैद्युत प्रेरण, स्थिर वैद्युत प्रेरण। तो ऑप्शन बी, ठीक है।
एक क्वेश्चन और है, लास्ट है, इसको इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेश Q से n वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, तो निर्वात की परावैद्युता होगी एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है। कितना वैद्युत बल रेखा निकल रहा है? n। कितना निकल रहा है? n। तो निर्वात की परावैद्युता होगी, इसका आंसर क्या होगा? बताओ इसका आंसर। परावैद्युता निर्वात की, मतलब किसका मान पूछ रहा है? मान पूछ रहा है एप्सिलॉन नॉट का। किसका पूछ रहा है? एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। क्यूज हम लगा दे रहे इस क्वेश्चन के लिए, इसका आंसर देना सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो सभी लोग आंसर दो। इसका आंसर दे दीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, वैद्युत बल रेखाएं, किसी भी सतह से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हम? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स कॉन्सेप्ट को याद रखना, आंसर दो। अमन यादव का आंसर सही है, बाकी किसी का सही नहीं। हमको पता है बाकी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, आंसर कहाँ से देगा? प्रभु यादव सी, अमन यादव बी। आंसर ए है बाबू। सभी हमारे गोलू मोलू सब आंसर ए है। अभी बताते हैं कैसे, पहले आंसर ए टिक आउट कर लो। आंसर ए Q/N। अब समझिए कैसे है, ठीक है। आंसर टिक आउट कर लीजिए, Q/N।